फर्स्ट तरीके के कंपोनेंट हमने पढ़े। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इनपुट आउटपुट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेमोरी, फिर डेटा, डेटा के बाद हमने पढ़ा कैपेसिटी और मेमोरी वैल्यू, और उसके बाद हमने पढ़ा सीपीयू, फिर हमने पढ़ा डेसिमल टू बाइनरी, और उसके बाद हमने पढ़ा नेटवर्क। इस सारे टॉपिक को हमने फर्स्ट थ्योरी में सीखा। सेकंड पार्ट जो थ्योरी का स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमें कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कैबिनेट सीखना होता है। क्या सीखना है? कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कैबिनेट, ठीक है। यानी जिस मशीन के बारे में हम देखते हैं, जो मॉनिटर के साथ हमारी कैबिनेट लगी हुई है, उस कैबिनेट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, यानी एक कैबिनेट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब उस कैबिनेट को बनाने के लिए हमें 7 पार्ट्स चाहिए होते हैं, 7, ठीक है। सबसे पहले मदरबोर्ड, ठीक है, यस सर। सेकंड रैम, थर्ड एचडीडी, फोर्थ सीपीयू, 5 वायर, 6 दिखाई दे रहा? यस सर। मदरबोर्ड, रैम, एचडीडी, सीपीयू, वायर, एसएमपीएस, और लास्ट में बताओ एक पार्ट और रह गया, क्या नहीं लगाया मैंने इससे? थोड़ा और जोर डालो, क्या छूट गया मेरे से बताओ? जल्दी बताओ, आपने तो पढ़ा है। इसके अंदर एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, उसकी जरूरत है तो हम उसको लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। क्या होता है कि उसको बोलते हैं डीवीडी रोम। क्या बोलते हैं? डीवीडी रोम। बताने वाले थे। डीवीडी रोम की जरूरत हमें होगी तो हम लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है आजकल सीडी डीवीडी का क्रेज हो गया कम। लोगों को पेन ड्राइव ज्यादा सुटेबल होती है, कंफर्टेबल होती है कि पेन ड्राइव में डेटा ले लेते हैं और ट्रांसफर कर लेते हैं। आजकल बहुत रेयर केस ही किसी आप डीवीडी का यूज, लेकिन लैपटॉप वगैरह में तो मिलती ही नहीं। जो नए जनरेशन के लैपटॉप आते हैं उसके अंदर मोस्टली आपको डीवीडी मिलेगी, ठीक है। तो डीवीडी रोम जो है वो एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारे में है, ये हमें चाहिए। ये नहीं भी रहेगा तो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम चलेगा। यस सर। क्लियर? ये सातों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं कि एक सीपीयू कैबिनेट बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। यस सर। ठीक है। देखो मैं आपको इन कंपोनेंट्स को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज बता दूं कि हम सीपीयू कैबिनेट को डिफाइन करते हैं तो हमें उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं कि कैबिनेट कैसे बनती है, यहाँ पर हमने एक कैबिनेट का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। कुछ इस प्रकार से कैबिनेट दिखाई देती है हमारी कंप्यूटर की, ठीक है। यस सर। और बैक साइड पे बना लेते हैं, कुछ बैक साइड में ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। यस सर। ये जो सामने वाला फ्रंट का एरिया है जिसके अंदर यूएसबी लगी होती है, साउंड पोर्ट लगे होते हैं, रिस्टार्ट बटन लगा होता है, ठीक है, पावर बटन लगा होता है, मेन स्विच जिसको बोलते हैं, स्विच चालू करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम आपका चालू होता है, ठीक है। तो पावर बटन लगा होता है। बैक साइड में हमारे यहाँ सप्लाई लगी होती है जिसको हम पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। कुछ पोर्ट्स बनी होती है यहाँ पर, जिन पोर्ट्स को हम मदरबोर्ड पढ़ते वक्त क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जो ये सामने वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फ्रंट पैनल। क्या बोलते हैं? फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल। और जो बैक साइड है इसको हम बोलते हैं बैक पैनल। क्या बोलते हैं? बैक पैनल। बैक पैनल, ठीक है। तो जो कैबिनेट आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसके अंदर साउंड पोर्ट है, कौन सा यूएसबी पोर्ट है, कौन सा रिस्टार्ट बटन है, पावर बटन कहाँ है। ये हमारा फ्रंट पैनल में आता है, ठीक है। और जो हमारा बैक पैनल में आता है उसके अंदर हमें सप्लाई दिखाई देती है और कुछ पोर्ट्स नजर आते हैं जो मैंने बताया मदरबोर्ड में आपको बताऊंगा, जहां पर हम बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हैं, बीजीए वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को, पावर केबल को लगाते हैं, लैन को लगाते हैं, जो हमारी लोकल एरिया नेटवर्क की वायर होती है वो पीछे बैक साइड कनेक्ट होती है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया डायग्राम। यस सर। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा था मदरबोर्ड। क्या था? मदरबोर्ड। ठीक है, यस सर। मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें लगी हैं, ठीक है, और मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें कनेक्टेड होती है, और मदरबोर्ड क्या होता है, इसको थोड़ा सा समय लगेगा पढ़ाते वक्त, तो इसको दो भाग में पढ़ेंगे हम। ठीक है, यस सर। स्टार्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड। सबसे पहला कंपोनेंट आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए मदरबोर्ड होता है कैसे। ये एक प्लेट ले ली मैंने, ठीक है, और इस प्लेट पे क्या क्या चीजें लगी हुई, ठीक है, इस तरीके से कुछ कनेक्टर हमने यहाँ पर बना लिए। बैक साइड इसके हम यहाँ पर कुछ पोर्ट्स बना लेते हैं। ये मैंने बीच में एक सॉकेट बना लिया है। तो वर्बली मैंने एक डायग्राम बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड एक सिलिकॉन मेटल से बनाया गया एक प्लेट है। ठीक है, मदरबोर्ड किससे बनेगा? सिलिकॉन मेटल से बनता है। इसको ना तो आप लकड़ी से बनाया जाता है ना लोहे से, ठीक है, सिलिकॉन मेटल से बनाया जाता है इसको। ठीक है, एक बात है। मदरबोर्ड क्या होता है? द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जैसे एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पेट हमारा सब कुछ है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड सब कुछ है। जैसे हमारे पेट से सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर एक पार्ट इंटरनली पेट के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर से। इसी तरह मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के कैबिनेट में लगा होता है और सारे पार्ट्स उसके अंदर जुड़े होते हैं। हमने इसके अंदर बनाई है स्लॉट्स। क्या बनाई है? स्लॉट्स। कुछ बनाई है पोर्ट्स, ठीक है, कुछ यहाँ पर मैंने कनेक्टर बनाए हुए हैं, ठीक है, और एक बनाया है सॉकेट, जो इन चार चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो हम कोई हार्डवेयर का कोर्स तो कर नहीं रहे, अभी हम फिलहाल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिक इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें मदरबोर्ड के अंदर क्या चीजें, किसको स्लॉट कहा जाता है, क्या सॉकेट है, क्या कनेक्टर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, किन कौन कौन चीजों को पोर्ट्स कहा जाता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? बाकी जब इसे हाई लेवल कोर्स करते हैं तो ये चीजें तो हमारे लिए डेली रूटीन में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको चार चीजें बताई, स्लॉट्स, पोर्ट्स, सॉकेट और कनेक्टर। मैं आज आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है, स्लॉट्स। क्लियर? स्लॉट्स बता दे रहा हूँ, स्लॉट्स के बाद मैं आपको पोर्ट्स, कनेक्टर, सॉकेट, ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है सर। तो बोलो आगे। तो स्लॉट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, पहले स्लॉट्स है रैम स्लॉट्स। क्या है? रैम स्लॉट। सेकंड स्लॉट में आपको बताऊंगा पीसीआई स्लॉट। यस सर। थर्ड में आपको बताऊंगा एजीपी स्लॉट। ठीक है, रैम स्लॉट्स नाम से पता लग रहा है क्या लगेगी? रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमें नाम से पता लग गया कि रैम लगने वाली है। सर। मदरबोर्ड में सबसे लेंथी स्लॉट जो होगी उसके अंदर रैम लगाई जाती है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, उसके कट जो रैम आपको भी देखेंगे फिजिकली, तो उसमें जो कट होगा बीच में उसके अकॉर्डिंग रैम लगती है। रैम के टाइप्स होते हैं मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग, उसी तरह होता है DDR1, DDR2, DDR3, इस तरह से रैम के नाम होते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड में स्लॉट बनी होती है। ठीक है, अगर DDR2 का रैम है तो DDR3 के बोर्ड में नहीं लगेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों के कट अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीआई स्लॉट की। पीसीआई स्लॉट क्या होता है? पीसीआई स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम में डायग्नोस्टिक कार्ड लगाने के काम में आता है। अब डायग्नोस्टिक कार्ड क्या है, ये भी सवाल। डायग्नोस्टिक कार्ड एक तरह का थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर सर। ठीक है, वो थर्मामीटर क्या काम करेगा? जैसे कि हमारे पास बुखार हो जाए हमें, तो हम थर्मामीटर आगे टेंपरेचर चेक करते हैं। यस सर। कहाँ कितनी दिक्कत है, क्या है, तो वो भी बुखार होने पर मदरबोर्ड के समझ लो थर्मामीटर का काम करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम में एरर बताता है जब हम उसको पीसीआई स्लॉट में लगाते हैं। ठीक है, तो वो हमें क्या करता है? एरर बताता है। डायग्नोस्टिक कार्ड कहा जाता है उसको, डिजिटल कार्ड भी लोग कहते हैं। यस सर। ठीक है, जो हमें पीसीआई स्लॉट के अंदर कनेक्ट करना होता है। एजीपी स्लॉट क्या होता है? एजीपी स्लॉट जो है उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? ग्राफिक कार्ड सर। ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को वीडियो कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें लिखी होती हैं, ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड। ठीक है, और इस ग्राफिक कार्ड के अंदर, सॉरी, इस एजीपी स्लॉट के अंदर वीजे
कार्ड भी लग जाता है। कभी कभार हमारे मदरबोर्ड में VGA नाम की पोर्ट होती है जो डिस्प्ले से कनेक्टेड होती है, अगर वह खराब हो जाती है या किसी कारण से वह चल गई तो हम क्या करते हैं, AGP स्लॉट में VGA नाम का कार्ड लगाकर अपने डिस्प्ले ले लेते हैं, यानी आउटपुट मॉनिटर को दे सकते हैं। ठीक है, वो स्क्रीन हमें शो होती है, हमारे मदरबोर्ड का डिस्प्ले हमारे मॉनिटर पे शो होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का काम क्या है? ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक जब कंप्यूटर सिस्टम में किसी हाई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम उस लेवल का नहीं होता है उसे चला सके, तो हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिक चाहिए होता है। कोई गेम है, हमें गेम खेलना है हमारे लैपटॉप में, और लैपटॉप में क्या है, उस लेवल का ग्राफिक नहीं है, ठीक है, तो वो गेम चलेगा नहीं, फाइल नॉट सपोर्टेड होगी। तो इसलिए क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, ग्राफिक को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की हाई एप्लीकेशन चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं, जो हमारे AGP स्लॉट में डली हुई है। क्लियर? तो आप लोग स्लॉट्स के नोट्स बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब मैं कराऊंगा तो उसमें मैं आपको पोर्ट्स समझाऊंगा कि कितनी टाइप्स की पोर्ट्स मदरबोर्ड में लगी हुई है। क्लियर? थैंक यू सर।